तो आनंद पाने के लिए हमको जीवन में कुछ कायदा को अपनाना पड़ता है। सबसे पहले मान लीजिए जीवन कैसा है, एक तेज धार नदी जैसा। उस तेज धार नदी में हम एक नाव लेके जा रहे हैं, तो आप उतरेंगे जब, तो क्या करेंगे, नाव को पार के गाछ के साथ बांध देते हैं। ये जो बंधन होता है, इस बंधन से नाव हिलेगा डुलेगा लेकिन भागेगा नहीं। मान लीजिए यही बंधन है जिंदगी का दीक्षा। ये बंधन जरूरी है। वो बंधन रहने से जिंदगी हिलेगा डुलेगा भागेगा नहीं, और बंधन नहीं रहता तो नाव जैसे खाड़ी में जाकर गिर के चूर चूर हो जाता, वैसा मेरा जिंदगी भी इधर उधर नष्ट हो सकता है। इसको एक बंधन में बांध के रखना जरूरी है सबका। दूसरी बात, क्यों दीक्षा ले? मैंने एक गाय का कहानी बोलता हूं। एक गाय घास का लालसा में रह गया था जंगल के किनारे। उसका साथी सब मालिक के साथ घर चला गया। शाम कैसे ढल गया उसको ख्याल नहीं। इतने में एक बाघ निकला, उसको देखा तो उसका पीछा किया। गाय ने भागता हुआ एक कचरे में जाकर फंसा। बाघ भी उसको पकड़ने के लिए कूदा कूदा वहां रह गया दोनों प्राण। बाघ भी कष्ट से निकाल के उसको खा नहीं पा रहा है, और गाय भी वहां से निकाल के भाग नहीं पा रहा है। अब बाघ बोला, कष्टा सूख रहा है, सूखने के बाद पहले तुझे खाऊंगा। गाय ने हंस के बोला, क्या खाएगा तू? मेरा कान तो एकदम खरा है। वहां घंटे का आवाज मिल रहा है, शंख का आवाज मिल रहा है। मेरा मालिक है, वो खुद खोजने के लिए आ रहे हैं। साथ में बहुत साथी है उनका, और वे साथी सब साथ में भाला लाठी ये सब लेकर आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं मुझे तो उद्धार कर ले जाएंगे, तेरा तो मालिक नहीं है, तेरा क्या हाल होगा तू समझ। अब अपने परिवार में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे का कुछ हो जाता है तो हम लोग को बहुत चोट पहुंचता है। चोट कहाँ पहुंचता है? शरीर में नहीं, वो मन में पहुंचता है। इस मन को वो भ्रमित कर देता है, हमको दुर्बल बना देता है, हमको नाजुक बना देता है। उस स्थिति में ऐसा कोई चाहिए जिसको पकड़ के फिर जिंदगी आगे की ओर बढ़े। जैसे कि कुआं में हम गिर गए तो एक रस्सी के सहारे हम कुआं से निकल के आ सकते हैं, तो वैसा ही जिंदगी के अंधेरी स्थिति में जिसको पकड़ के हम आलोकित हो सकते हैं, वही गुरु हो सकते हैं। ऐसा तो तंत्र मंत्र में बोला गया है। गु का अर्थ है अंधेरा, रू का अर्थ है आलोकित होना। अंधेरा से जो आलोकित करते हैं वही है गुरु। पत्नी का देहांत हो गया तो पति अगला निवाला कैसे खाएगा? पति का देहांत हो गया तो पत्नी अगले निवाले कैसे खाएंगे? बेटे का कुछ हो गया तो बाप मां अगला निवाला कैसा उठाएगा? ये तो समस्या है। दूसरी बात, अभी किसी के मन में होता है कि हम दीक्षा लेके क्या करें, तो मैं बोला दीक्षा लेके पंखा लेके बैठे रहोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। दीक्षा लेके भी बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। दीक्षा लेके तुमको कुछ करना पड़ेगा। जैसे पंखा लेके तुमको हाथ हिलाना पड़ता है, वैसे दीक्षा लेके भी तुमको कुछ करना पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। सामाजिक तरीके से हम लोग कैसे करते हैं? बंदर जैसा। एक बंदर का कहानी पढ़े थे, टोपी वाला का टोपी लेके वो भाग गया। अब टोपी मंगवाने के लिए बहुत कोशिश किया, पत्थर फेंका, फेंका, कुछ नहीं हुआ। टोपी वाला ने टोपी अपना सर का जब पटका दिया तो बंदर ने सब टोपी फेंक दिया। गाछ के ऊपर से टोपी मिल गया, बंदर वाला टोपी उठा के लेके चला गया। तो यही था बात। तो बंदर वाला जैसा किया वैसा हम लोग करते हैं, बंदर जैसा देख के करते हैं। कोई गाली देता है, हम गाली दे देते हैं। वो पत्थर मारता है, मैं भी पत्थर मार देता हूँ। वो हमको मंद आचरण करता है, मैं भी मंद आचरण कर देता हूँ। यही हम लोग नियम कर लिए हैं, यही जिंदगी का नियम कर लिया। तो इस नियम के बाहर आने का एक कायदा है। क्यों? क्योंकि मेरा मन है। जीव जंतु से मेरा कुछ फर्क है, बंदर जैसा नहीं हूं मैं। जीव जंतु का 3 ही चीज चाहिए मोटे तरीके से, आहार, निद्रा, मैथुन। लेकिन मैं इंसान हूं, मेरे में मन है और मन के साथ मैं जीता हूं। मन दिया है ईश्वर ने,
सोचने के लिए, संभावना जगाने के लिए, जैसा हूं उससे और भी बेहतर जिंदगी कैसे बनाया जाए, यही मेरा पहले सोच रहती है। जिस अवस्था में उस अवस्था से और भी बेहतर कैसे बनाऊं, तो यही उपाय है। सबसे पहले उपाय है, जो ये जो स्थिति कर रहा है, मन आचरण क्या मेरे ठाकुर के साथ करता तो मेरे ठाकुर क्या करते, यही सोच के मैं उसके साथ आचरण करेंगे, वही आचरण करूंगा जो ठाकुर करते। वो गाली दिया था, मैं गाली दे दिया उसको, अभी नहीं देंगे। ये गाली यदि ठाकुर को देता, ठाकुर उसके साथ क्या व्यवहार करते, वही सोच के हम करूंगा। वो पत्थर मारा था, मैं ढेला मार दिया, अब नहीं मारूंगा। वो पत्थर यदि ठाकुर को मारता तो ठाकुर क्या करते हैं उसके साथ आचरण, ये सोच के हम। इन आचरण को मैं सोच के किया, यही है ठाकुरत्व जगना। ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर नहीं। ये ठाकुरत्व जगना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे जिंदगी में मेरे लिए है, ठाकुरत्व जगना। ये सोच पहले होना चाहिए और ये सोच के अनुसार एक कर्म विधि भी होना चाहिए। फिर क्या करेंगे हम लोग? ज्ञानी और अज्ञानी बोल के दो प्राण रहता है धरती में। अज्ञानी क्या करेगा? वो मंदिर में खोजेगा भगवान को, मूर्ति में खोजेगा भगवान को, इंसान में खोजेगा भगवान को। और ज्ञानी जो है वो खुद के भीतर भगवान को जगाने का कोशिश करेगा। जैसे कि मंथन करने से नदी का उत्थान होता है, वैसा इन आचरणों को, ठाकुर जी का जो इन आचरणों को हम आपतीकरण करते गए, अपनाते गए। ये इन आचरणों को खुद अपनाते गए। इन आचरण को मैंने कोशिश करते रहा कि हम अपना के भी मैं भी चलूंगा जिंदगी में, ये सोच के हम लोग चलने की कोशिश करते रहे। इन आचरण को करते करते ये बुद्धि नहीं प्रयोग करना पड़ेगा। ठाकुर क्या करते ये सोचना नहीं पड़ेगा, वो सदा होते रहेगा, जिसको कहते हैं संस्कार। संस्कार क्या चीज है? मान लीजिए हम पैखाना में जाते हैं, सोच करके ही आते हैं, भूलते नहीं है। सहज बात से यही है संस्कार, जिसको हमको सोचना नहीं पड़ता, वही है संस्कार। तो ठाकुर जी का इन आचरण जैसे कि हमको संस्कारगत हो गया, तो यही है संस्कार। संस्कार में हो जाने से तब आदमी बोलेगा ये ठाकुर जी का आदमी है, इसका प्रकाश ठाकुर जी जैसा है। उसके लिए ये कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसका प्रकाश ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम बोलना चाहते हैं। इसका प्रकाश उपयुक्त है, ठाकुर जी का प्रकाश इससे झलक रहा है, इसी में आनंद है। तो यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम लोग का, कि ये जो आचरण हमारा संस्कार में आ गया, इसी को कहते हैं जजन, या परम पिता का संस्कार ही मेरा संस्कार हो गया। सबसे बड़ी पुण्य की बात। अब क्या इसी में खत्म? नहीं, इसमें बात खत्म नहीं होता। ईश्वर को पूछा गया, एक दिन नारद ने पूछा, हे ईश्वर आप कहाँ रहते हैं? ईश्वर ने बोला, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जगिनां हृदयानां नच। नारद बोले, आप वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगी के हृदय में नहीं रहते हो, तो कहाँ रहते हैं भगवान? तो भगवान ने बोले, मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वही मैं विराजता हूं। जब मैं वो जो सब्जी वाला के साथ सब्जी लेने जाता है, उसके साथ जब ठाकुर जी का बात किया, वहां वो उपस्थित हो गया। वो रिक्शा के साथ जब चला, रिक्शा वाला से बात किया था, ठाकुर जी वहां उपस्थित हुए थे। वो जो ऑटो में आया था, ऑटो वाला से बात किया, ठाकुर जी वहां उपस्थित थे। जिसे पैसा उधारी लिया था, ठाकुर जी वहां उपस्थित थे। हम जब जाके बोले हम नहीं दे पा रहे हैं, गाली देना है, गाली दीजिए, हम भागेंगे नहीं, हम अभी आएंगे, 1 तारीख को नहीं दे पाएंगे, आज हम आ गए 2 दिन पहले, आपको गाली देना है गाली दीजिए, लेकिन हम ठाकुर जी का 2 बात बोलते जाएंगे। ये बोलते जाते हैं। ये बोलने का प्रकाश से क्या होगा? इन जो ठाकुर जी को जाजन में करता रह गया, ये क्यों करता है? सत्संग में स्वर्गवास। तो जब जब हम जाजन करते तब तक ठाकुर जी प्रकाश वहां रहते हैं। हमारा इंद्रिय ग्राह्य नहीं, लेकिन वो रहते हैं, क्योंकि भगवान बोले हैं वो विराजते हैं जहां उनका गुण कीर्तन होता है। और भगवान का साकार रूप ही है गुरु, तो ठाकुर मेरे गुरु हैं, उनका साकार रूप। तो जाजन करते हैं, वही है सत्संग।
जाजन करते हैं वही है स्वर्गवास या स्वर्ग में रहना समाज। अब क्या जाजन करते हैं कैसे? तो जाजन करते जैसे हैं समाज में जहां जहां घूमते फिरते हैं, जाजन करने से एक मित्रता पैदा होता है, क्योंकि मेरे सबसे प्रिय चीज हम दे रहे हैं समाज को, और उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ये बांटते 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 मित्रता पैदा होते गया, पक्का होते गया। ये जो प्रिय बांधवता तैयार हुआ जाजन के माध्यम से, ये मेरे कारण जरूरी था। हम लोग सोचते हैं जाजन करते हैं ठाकुर जी के लिए, घंटा ठाकुर जी के लिए करते हैं। हम लोग जाजन करते हैं खुद के लिए, जाजन करते हैं सत्संग कार्यक्रम के लिए, ठेंगा अपने लिए जाजन करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, एक कल्पतरु था जंगल में, उस कल्पतरु के छाया में जो कुछ मांगता, मन में सोचता, उसका भरपाई हो जाता। एक पथिक एक बार वहां आके बैठा, बैठ के सोचा यदि कुछ भोजन मिल जाता तो अच्छा होता, तो फट से उसका भोजन आ गया, भरपेट खा तो लिया। अब खाने के बाद सोचा अरे बिस्तर हो जाता तो बड़ी अच्छी होती, तो बिस्तर भी आ गया। अब सीधा लेट गया और टंगड़ी ऐसा ऐसा खिला रहा है, सीधा सीधा, तो सोचा है मृदु मंद हवा भी बह रही है, तो सोचा अरे मैं जो भी मांग रहा हूं, ये खाना मांगा खाना आ गया, बिस्तर मांगा बिस्तर आ गया, इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है, हमको आके गर्दन मरोड़ तो नहीं देगा। सचमुच भूत आया, एक आया, वो गर्दन मरोड़ दिया। तो मेरा बाप भगवान को जब बोलते हैं मेरा हाल ऐसा ही होता, यही समझ के भगवान मेरा कोई बात नहीं सुनते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं ठाकुर हमको ये दीजिए वो दीजिए, 100 बार बोलते हैं, 3-4 पूरन होता है, 3-4। अरे वो तो कैमरे का स्टैंड पकड़ के प्रार्थना कीजिएगा वो भी पूर्ण कर देगा, वो 3-4। ये माइक वाला स्टैंड वो भी पूर्ण कर देगा। ये जो गगरा है, हम लोग घोटी बोलते हैं बांग्ला में, इसको पकड़ के आप लोग बोलिएगा, ये भी आपको पूर्ण कर देगा। तो ये भगवान है, ये भगवान है, वो कैमरा वाला स्टैंड भी भगवान है। तो भगवान का तो इतना ही क्षमता है, 3-4 पूर्ण करते हैं 100 प्रार्थना करने से। दरअसल वो सुनते नहीं है और उनका क्षमता भी नहीं है। भगवान उनका पत्नी को उठा के कोई ले गया, रावण नाम का ले तो गया। अब समुद्र के किनारे पहुंचे जब, वो तो भगवान थे, बोल सकते मैं भगवान हूं, आशीर्वाद कर रहा हूं, यहाँ पुल बन जा, नहीं बना। पुल बनवाना पड़ा, पत्थर फेंको, गाछ फेंको, लकड़ी फेंको, ये करो वो करो, पुल बनवाना पड़ा। अब रावण से जब भेंट हुआ तो भगवान क्या बोला, मैं भगवान हूं, रावण तुम मर जा, नहीं मरा, युद्ध करके मारना पड़ा। अब भगवान को कर्म से हासिल करना पड़ रहा है। मैं कौन खेत का मूली हूं, हम बोलेंगे और वो पूर्ण कर देंगे, वो पूरते भी नहीं है, उसका क्षमता भी नहीं है, क्योंकि ये जगत कर्म से ही हमको अर्जन करना पड़ता है। भगवान भी जब आते हैं वो इस विधि को उल्लंघन नहीं करते हैं, इस विधि का पालन वो भी करते हैं, इसलिए उनको विधाता बोलते हैं। हम लोग भगवान को बढ़ा चढ़ा के दूर भगाते हैं जिंदगी का। जैसा मान लीजिए मेला में गया था एक बच्चा, एक गैस बैलून जो होता है ना वो दे दिया, बहुत खुशी से घूम रहा है, ऐसा ऐसा करके गैस बैलून जैसा ही उसका हाथ से छूट गया, आसमान में पहुंच गया, वो मायूस हो गया। वो कुछ देर देखता है फिर मायूस हो जाता है, वो खो जाता है। तो हम लोग भगवान को ऐसा करके उठा देते हैं, और उठाने के बाद वो जो खाली जगह रहेगा वो हमारे जैसा कोई पाखंड रहता है, वो लोग आके भरपाई करता है, कोई वैकेंसी नहीं रहता है। भगवान को यदि ऊपर चढ़ा दीजिएगा तो उस जगह तो खाली हो गया, वो तो थे हमारे साथ, उनको हम लोग चढ़ा के ऊपर करते, तो फाका जो हो गया वहां वो कारीगरी बुद्धि वाला शैतान सब आके रहेगा, वो चंग बंग बाबा बन के बैठे रहेगा और हम लोग को बुर्बक बनाएगा। मेरे राम का क्षमता नहीं पुल बनाने का, मेरा राम का क्षमता नहीं पति को बचाने का, मेरा राम का क्षमता नहीं रावण को छू मंतर करके मारने का, और वो बाबा जी सब हमको छू मंतर करके भूल भुलैया में फेंकता है। इसलिए फेंकता है क्योंकि मेरे उसके चंगुल में पड़ने से मेरा जो कर्म क्षमता भगवान ने देके भेजा था वो नष्ट करेगा, और वो मरेगा जब, तब तक हम काम सब भूल जाएंगे, चलना भी भूल जाएंगे। कैसा होगा, 21 साल का बच्चा को यदि
एक ही साल तक एक बच्चा जन्म के बाद वो बाप अपने गोद में रख के देगा और फिर बोलेगा 21 साल बाद चलो चलना है, तो चल पाएगा वो बेटा? नहीं चल पाएगा। वो पाखंडी के चंगुल में पड़ने से हम लोग का हाल ऐसा ही होगा। हमको चाहिए ऐसा गुरु जो कचरे में पड़ने से उठने का तरीका समझा दे, जो पानी में पड़ने से हाथ पैर हिला के कैसे उठा जाए, वैसा गुरु हमको चाहिए। तो ये जो कल्प वृक्ष छाया में हमारा हाल हुआ था, ऐसा हाल हम लोग का हो जाता है यदि भगवान मेरा बात सुनते। हम जब मां के लिए, बाप के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये सब बात सब स्वार्थ संबंधित है। ये स्वार्थ संबंधित बातों को बोलता है सकाम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। एकदम मान लीजिए बेफिजूल प्रार्थना है, ये सब नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं जब उस दादा के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, उस मां के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, उस बहन के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, उस भाई के लिए करूंगा निष्काम प्रार्थना, ये सारे जो प्रार्थना हुआ ये निष्काम प्रार्थना इसलिए क्योंकि इन लोग के साथ मेरा कोई स्वार्थ सब नहीं है। अब मैं हल चलाऊंगा, बीज खोदूंगा और रोज जाजन करके जो मित्रता पैदा की थी समाज में, वो प्रिय बांधव से हमको प्रार्थना करवाना है, तो मेरा पूरा हो जाएगा। कर्म करो, फल का आशा न करो, प्रार्थना करने वाला जीवा समाज से, तो तुम्हारा 100%, 100% आपका बात पूरा है। वो 3-4 वाला प्रार्थना नहीं बोल रहे हैं, 100%, 100 में 100 पूरा होगा। यही उपाय है, एकदम यही उपाय है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। आप कीजिए तो ऐसा ही उपाय, और दूसरा कोई चारा नहीं। क्या उसका कोई उपाय नहीं? ऐसा ही भी पूछते हैं तो हम बोल रहे हैं हाँ है, और एक उपाय भी है। वो एक उपाय ऐसा था, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे सामने में ही ऐसा घटना हुआ था। मेरे जान पहचान का आदमी को बेटा का एक नौकरी लगा कलकत्ता में, और वहां किसी से झगड़ा हो गया साथी सबसे, और झगड़े के बाद साथी लोग के साथ जैसा झगड़ा हो गया, साथी लोग ने उसको जहर खिला दिया। जहर का असर ऐसा फैल गया कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, कोमा में चला गया। डॉक्टर बोल दिया कोई अच्छा नहीं। संयोग से मैं कलकत्ता में था, उस बाप ने मेरे रहने का संवाद पास कर ही हमारे पास पहुंच गया और रोते हुए बोलता है दादा क्या करें, और मैं उसको गाली देना शुरू कर दिया। तो इस लाचार बाप को गाली दे रहा था। मेरा एक मानना है, छोटा सा मानना है कि बच्चे दो ही कारण रोता है, एक तो कपड़ा गीले करने का और एक तो भूख के कारण। तो कपड़ा गीले करने का और भूख के कारण जब रोता है तब एक ही आवाज से रोता है, वह 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 वह, और माँ को पता चल जाता है कपड़ा गीला हुआ है या तो भूख लगा है। यदि कपड़ा गीला है कपड़ा बदल देती है, गीला भूख लगा कर एकदम दूध पिला देती है। एक ही जवान का भाषा माँ को पता चल जाता है। यदि माँ इंसान होकर पता चल सकता है एक मनुष्य का क्या चाहिए, तो ईश्वर को पता नहीं हमको क्या चाहिए, हमको क्यों बोलना पड़ेगा? यही मेरा मानना था। इसलिए मैं उस लाचार बाप को गाली दिया। क्यों बोला ठाकुर जी को बेटा का प्राण भिक्षा देने के लिए? क्यों बोला? आप कौन होते हैं सजेशन देने वाला ठाकुर को? मैंने ऐसा बोला। आप कौन होते हैं ठाकुर को सजेशन देने के लिए कि उसको प्राण देना है, मारना है, जीना है, अपाहिज बनाना है, क्या करना है वो समझेंगे। आप क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि प्राण भिक्षा दीजिए? आप होते कौन है? आपको विश्वास नहीं है पल भर के लिए भगवान पर, ठाकुर के पर? बहुत गाली दिया। वो रो रहा था। मैंने बोला डॉक्टर क्या बोला? बोलता है कि मेरे जान पहचान का आदमी को हम ऐसे ही बोल देता है, जो हमको छोड़ देता है हम गाली भी दे देता है उसको, जो नहीं बोलता है हम थोड़ा सा विनीत रहते हैं उनके साथ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो जो आदमी हमारे पास आया था, हमने बोला डॉक्टर क्या बोला? कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। बोला आपका वृत्ति हृदय क्या बोलता है? बाप का हृदय मतलब कोई आशा नहीं दादा, हम बहुत भय पा रहे हैं, उसका कोई उपाय नहीं है लगता है। हम बोला अब ठाकुर जी के पास जाइए।
ठाकुर जी के पास जाके बोले जो प्रार्थना किए थे वो गलत प्रार्थना हुआ था, एकदम सरासर गलत प्रार्थना था। मैं एक लाचार बाप हूं, मैंने कोशिश कर रहा हूं उसका चिकित्सा के लिए, इलाज करा रहा हूं जितने मेरे समर्थ में है। मेरे प्रार्थना यही है कि उसका मृत्यु से यदि मंगल है तो मृत्यु दीजिए, और उसका प्राण से यदि मंगल है तो प्राण आप वापस कर दीजिए। जो मंजूर है, दोनों ही मंजूर है मेरे लिए। मेरा कोई छल नहीं, कपट नहीं, ऐसा करके प्रार्थना किया। खुले दिल से मौत मांगा, प्राण भी मांगा, कोई भी, दोनों अवस्था में मैं राजी हूं। सर्व अवस्था राजी देखो, दुख तुम्हार की कर गए, सब अवस्था में राजी कर लिया मन को, जुक्ति से प्रार्थना किया। और 1:30 बज रहा था, शाम होते होते वही लड़का उठ के बोलता है मां खाने को खुद भूख लग जाए। ऐसा चमत्कार मैंने देखा।